So students, we are studying dimensional analysis chapter. In this chapter, two topics have been completed. Now we are going to study this third topic to check the correctness of equation. Listen once more. To check the correctness of equation. Suppose we have any equation like this: h equal to 2t cos theta by r rho g. बच्चों इस तरह का कोई भी अननोन इक्वेशन आपके सामने दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको चेक करिए कि वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। सी हाउ टू चेक। फर्स्ट वी विल राइट डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, h है, पहले h लिख दिया, यूनिट क्या होगा मीटर, डायमेंशन क्या होगा बच्चों l, डायरेक्ट लिख दिया। नाउ डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, 2t cos थीटा बाय r rho g। नाउ 2 हैज नो डायमेंशन, लीव इट, छोड़ दीजिए उसको। सरफेस टेंशन T इज गिवन बाय फार्मूला F by L, पिछले वीडियोस में मैंने पढ़ा दिया था, 2 छोड़ दिया, T F by L। cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मीटर बाय मीटर कैंसिल, नो यूनिट। इट मींस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसको याद कर ले, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। केवल ये नहीं है, जितने भी प्योर रेशियो हैं, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, all these functions are unitless and dimensionless. So listen once more, all the trigonometrical function, exponential function, logarithmic function, pure ratios are unitless and dimensionless. So this cos theta is dimensionless. Now radius की यूनिट लिख लेंगे हम लोग। डेंसिटी, this rho is density, तो इसकी यूनिट लिख लेंगे। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, एक बार में यही लिख लेंगे, जी की यूनिट भी लिख लेंगे। तो यूनिट लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाएगा बच्चों, ठीक है, हम RHS अभी कंप्लीट करते हैं, उसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि चेक करिए कि ये गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो वेरिएबल एक्सप्लेन किए जाएंगे। मैं भी एक्सप्लेन कर लेता हूं। जैसे यहाँ पर h है हाइट, ये है क्या बेसिकली कि अगर एक फाइन बोर्ड ट्यूब को हम एक किसी कंटेनर में रख दें, जैसे पानी है, यहाँ पर H2O है, फाइन बोर्ड ट्यूब है, तो इसमें लिक्विड कुछ हाइट तक राइज कर जाता है, इसी के लिए एक्सप्रेशन है ये। h है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, t है बच्चों यहाँ पर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आगे पूरा एक चैप्टर है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी यूनिट से मतलब है तो उसका एक सिंपल फार्मूला लिख दे रहे हैं, F by L। r है यहाँ पर रेडियस, तो रेडियस किसका, ये जो कैपिलरी ट्यूब है, फाइन बोर्ड ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, तो ये है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। एंड रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g as you know acceleration due to gravity। चलिए प्रॉब्लम को फिर से देखते हैं क्या है। We are going to check the correctness of any given equation। A equation is given, h equal to 2t cos theta by r rho g। I have written all the variables name, like h is height, t is surface tension, r is radius, rho is density, g is acceleration due to gravity। See, how can we check the correctness of this equation? First we'll write the dimension of LHS, left hand side, which is left side में h है, unit meter, dimension L। Now we'll take right side, so dimension of right hand side 2t cos theta by r rho g। 2 मैंने बताया नंबर है, यूनिटलेस होगा, छोड़ दिया। t सरफेस टेंशन का फार्मूला यहाँ देखें, F by L, F by L। cos थीटा यूनिटलेस, डायमेंशनलेस है, बोल चुका हूँ मैं। r रेडियस, रो डेंसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले हम लोग यूनिट लिखेंगे। फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लेंथ यूनिट मीटर, यूनिट ऑफ रेडियस आल्सो मीटर, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर से देख लें, लेंथ की यूनिट मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, रेडियस की यूनिट मीटर, डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
ठीक, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिट होती है बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें ध्यान से, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मिनट फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रेडियस है, ये लेंथ, रेडियस, ओके करेक्ट। यहाँ पर मीटर 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 क्यूब, तो मीटर क्यूब से बच्चों ये पर मीटर क्यूब कैंसिल। ठीक, सेकेंड पावर -2 से सेकेंड पावर -2 कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों मीटर, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L। सो डायमेंशन ऑफ LHS इज L, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको अलग कर लिया। डायमेंशन ऑफ RHS इज आल्सो L, सी डायमेंशन ऑफ RHS सॉल्व करते करते क्या आ गया बच्चों L। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन बच्चों राइट साइड के डायमेंशन के इक्वल है। देखें, डायमेंशन ऑफ LHS L, dimension of RHS is also L, so we'll write dimension of LHS, short में लिख रहा हूँ थोड़ा, D for dimension is equal to dimension of RHS. So therefore the given equation H, which is given H equal to 2t cos theta by R rho G, is dimensionally correct. Dimensionally correct. हम लोग केवल लिखेंगे डायमेंशनली करेक्ट। कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि वो करेक्ट ही है, एक्चुअल में वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, पर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड का जो यूनिट है वो राइट साइड के यूनिट के इक्वल है, लेफ्ट साइड के डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के इक्वल है। ठीक, लेकिन कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो करेक्ट नहीं हो सकता। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कम से कम हर टॉपिक पर 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सो वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। सपोज करिए यहां पर एक फॉर्मूला है v इक्वल टू √t/m। v है यहां पर वेव स्पीड, टी है बच्चों टेंशन। आप टेंशन मत लेना बच्चों, इसके पहले अभी पहले वाले क्वेश्चन बताया था टी सरफेस टेंशन। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के सेम नोटेशंस हैं, लेकिन हमेशा वेरिएबल के नाम लिखे रहते हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। तो टी टेंशन है, और टेंशन एक तरह का फोर्स होता है। टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, मैं लिख दे रहा हूँ टेंशन क्या होता है, अ टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स which is exerted by string। m यहाँ बच्चों मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ। सो वेरिएबल जो भी बताए जाएंगे उसी के भी यहाँ पर काम करना आपको, मास पर यूनिट लेंथ, कुछ रट्टा मार के नहीं कि रट्टा मार लिया m मास होता है, ढक्कन बच्चे ऐसे करते हैं, सॉरी। v स्पीड है, t टेंशन है, m मास पर यूनिट लेंथ है। कई कई मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ कैमरे पर। 25 साल से तो क्लास में ही पढ़ाते पढ़ाते फर्स्ट टाइम कैमरे पर पढ़ा रहे हैं हम लोग। So see how will we check solution of this question? How will we check? First we'll write dimension of left hand side. Short में लिख दो ना बच्चों, dimension of LHS left hand side. Velocity v की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन मीटर के लिए L, सेकेंड के लिए T, LT power -1. So this is the dimension of LHS. Suppose this is equation number 1. Now we will write dimension of RHS, D for dimension of RHS। देखिए ध्यान से, √t/m, पहले तो फॉर्मूला लिख दिया, क्या क्या दिया हुआ है। t मैंने बताया बच्चों किस तरह का फोर्स है, कि भी किसी भी स्ट्रिंग में जो टेंस फोर्स होता है उसको टेंशन t से भी लिखते हैं, टेंशन को फोर्स भी समझते हैं। तो ये है फोर्स, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मास पर यूनिट लेंथ है। सुनिए, मान ली कोई स्ट्रिंग है, इसकी टोटल लेंथ L है और मास m है, तो मास पर यूनिट लेंथ कैपिटल M/L को स्मॉल m से लिखते हैं, कुछ लोग इसको लैम्डा से भी लिखते हैं। m मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर। सो किलोग्राम पर मीटर, तो इसका डायमेंशन क्या है बच्चों, मीटर यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर।
तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर पावर माइनस वन ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो ये +1 मीटर पावर 2 सेकेंड पावर -2 और इसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से पावर आधा हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों मीटर पर सेकेंड। फिर से सुने, स्क्वायर रूट है पावर 2 है दोनों का, पावर हाफ हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या होगा बच्चों LT पावर -2, मीटर के लिए लेंथ है, सेकेंड के लिए टाइम 2, इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से देखें, लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या है LT पावर -1, राइट साइड का डायमेंशन सॉल्व होके क्या है बच्चों क्या होगा, सॉरी LT पावर -1, यहाँ पर -1, LT power -1. So one can say dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. Therefore, the given equation is dimensionally correct. अगर बच्चों इक्वल नहीं आता है, मान लीजिए अनइक्वल आता है, तो आप लिखेंगे डी ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डी ऑफ RHS, उस समय लिखूंगा इवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट लिख देंगे। तब अगर इक्वल आता है तो करेक्ट, अनइक्वल आता है तो इनकरेक्ट लिखते हैं। थैंक यू।